Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33। आज की जो रीड मैं लेके आई हूँ वो एक पिकअप आयल रीड है। आप देख सकते हो दो कार्ड है यहाँ पे, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक रिलेशनशिप का कार्ड है और एक सेल्फ स्टीम का कार्ड है। इन दोनों में से कोई एक कार्ड आपको पिक करना है और उसी पर आपकी रीड बेस्ड होगी, राइट। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीड है जो कि सभी के लिए है। सारे साइंस वाले इसको देख सकते हैं, मेल फीमेल्स, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है। सारे रिलीजन के लोग इसको देख सकते हैं और हो सकता है उनको ये रेजोनेटेड लगे और कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। बट सिंस इट्स अ जनरल रीड तो हो सकता है सभी को ये रीड रेजोनेटेड ना फील हो, और हो सकता है किसी ने एक कार्ड पिक किया हो और उसको वो रीड रेजोनेटेड ना लगे तो वो दूसरा कार्ड पे पिक करके अपनी रीड देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी रीड से रिलेटेड फाइल मिल जाएगी। आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रीड पर जाकर अपनी रीड फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी पॉजिटिव रहिए और इन दोनों रीड कार्ड्स में से कोई एक कार्ड देख करके चूज कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आप किस कार्ड की ओर ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उसी कार्ड को आप पिक करिए, राइट। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो रिलेशनशिप्स का कार्ड है, उसी से आपकी रीड स्टार्ट करते हैं और दूसरे कार्ड को अभी साइड में रख देते हैं। रिलेशनशिप का कार्ड जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को चूज किया है उनके लिए ये कार्ड कहता है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है इस अर्थ पे हम जब आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से बाय चांस मिलते हैं, राइट। हमें ऐसा फील होता है कि कोई हमारी ज़िंदगी में आया है या हम किसी से मिले हैं तो उससे हम एक चांस के थ्रू मिले हैं। बट रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी ये होती है कि इस पूरी अर्थ पे, इस दुनिया में हम एक सोल फैमिली है, राइट। तो हम जिनसे मिलते हैं उनसे हम बाय चांस नहीं मिलते हैं। हम लोगों से मिलते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनसे हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, उनसे हमें एक सोल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है। सो वी मीट पीपल बाय अ रीज़न और अ सीजन और फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम किसी से इसीलिए मिलते हैं जिसके पीछे कोई कारण होता है। हो सकता है हम किसी से मिलते हैं तो एक सीजन के लिए मिलते हैं, मतलब कुछ टाइम स्पैन के लिए मिलते हैं, और कुछ लोगों से हम इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके साथ हमें पूरी जिंदगी बितानी होती है, राइट। तो रिलेशनशिप यही हमको बताती है कि हम किसी से बाय चांस नहीं मिलते, हम किसी से इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें उनसे मिलना होता है कुछ सीखने के लिए, किसी रीज़न के लिए, या कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए, और या फिर पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताने के लिए। हमें कभी कभी लगता है कि हम किसी से बहुत कनेक्टेड हैं, हमें उनसे बहुत ट्रूली हार्ट से दिल से प्यार हो जाता है, एक रूहानी कनेक्शन हो जाता है, और फिर वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं या आप डिपार्टेड हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी ये कारण होता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आया ही इसीलिए होता है क्योंकि आपको उससे कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए आता है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चूज़ किया है उनके लिए ये मैसेजेस थे जो चैनल करना मैं चाहती थी, तो मैंने किए। अब आपकी रीड पे आते हैं, राइट। अभी हम आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे ओरेकल डेक्स पे, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आपके और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। पहले एक कार्ड मैं आपकी एनर्जी चेक करने के लिए निकालूंगी और दूसरा कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए निकालूंगी। ओके, just one card for your energy check. Last shuffle. Sacred Chakra, Archangel Ariel. ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। और एक कार्ड आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। पेशेंस, आपके पर्सन की एनर्जी में पेशेंस का कार्ड आया है। जो नंबर सिग्निफिकेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 36 और नंबर 9।
number 16 or number 7. And bottom of the deck is the thinking woman, 47 number, that is number 11 or number 2, right? तो ये आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकल के आई है। आपकी बात करें तो व्यूअर्स, हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसके लिए आपको बहुत क्रेविंग फील हो रही है, यू नो। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो डिज़ायर्स हैं, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट योर फिजिकल डिज़ायर्स, तो अभी वो एक्सट्रीम पे हैं। आप बहुत इंटीमेट फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप इनसे मिलना चाहते हैं, यू नो, आप फिजिकली इनके सामने जाकर इनसे मिलना चाहते हैं, जो कि ये सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल रिवील करता है कि ये आपके यू नो बहुत ऐसे रिलेशनशिप जिसमें इंटीमेसी होती है, फिजिकल डिजायर्स होते हैं और एक मिलने की, आप एक दूसरे से मिलने की, फिजिकली मिलने की एक तड़प होती है। तो उस तरह की रिलेशनशिप आपकी ओर से दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन अभी बहुत पेशेंटली रुके हुए हैं, यू नो, उनके अंदर बहुत पेशेंस है। इस टाइम पे वो अभी कोई स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में विथ पेशेंस। थिंकिंग वुमेन का कार्ड भी आया है, तो आप दोनों ही बहुत एक दूसरे के बारे में बहुत डीप थिंकिंग लग रहा है, बिकॉज ये एक दोनों की एनर्जी को रिवील कर रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, यू नो। अगर आपकी बात करें तो हो सकता है सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक आपके जहन में उनके ख्याल आते रहते हैं। यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन एंड आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। नोइंगली अनोइंगली आप उनके दिलो दिमाग पर रहते हो, छाए रहते हो। अब टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, जो कि रिलेशनशिप का कार्ड आया है, उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड सन का कार्ड आया है आपके एनर्जी में टैरो के थ्रू। 4 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। लियो साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है मेजर एरकाना में, एंड वाटर एनर्जी भी निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एज यू कैन सी 4 ऑफ वाटर का कार्ड भी आया है। वन मोर कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया है। लिब्रा एनर्जी निकल के आई है। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 19 और 10 could be significant for you and for your person. Ace of Fire, Aries, Leo, Sagittarius, ये आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं। अब आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं। 9 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, Strength, अगेन लियो का साइन आया है। नंबर 11, चैरिट, कैंसर साइन आया है। नंबर 7 एंड द लवर्स, जेमिनी साइंस। नंबर 6 वीनस का नंबर होता है, रोमांस का नंबर होता है, वो आपके पर्सन के एनर्जी में निकल के आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीमर। ओके, सो अगर आप दोनों की बात की जाए इस रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत खुश रहे हैं। यू नो, प्रीवियसली आपका कार्ड भी रिलेशनशिप का है। आप इस पर्सन के साथ आपका जो टाइम आपने स्पेंड किया है, वो टाइम आपने बहुत इंजॉय किया है, बहुत चेरिश किया है उन मोमेंट्स को जो भी आपने इस पर्सन के साथ बिताए हैं।
और हो सकता है आप दोनों अलग हो गए, डिसकनेक्शन हो गया आप दोनों के बीच में, ब्रेकअप हो गया, या किसी तरह का डिस्टेंस आप दोनों की रिलेशनशिप में आ गया, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अभी लाइफ में। इसीलिए आपको क्रेविंग हो रही है इस पर्सन की कि कैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो इस पर्सन से दूर जाकर, और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने प्रीवियसली कहीं ना कहीं छोड़ा है, बीच रास्ते में छोड़ करके आगे बढ़ जाना, या आपके किसी तरह के ऑफर को ठुकरा देना, आपके इमोशंस की उतनी परवाह नहीं करना, या आपको इग्नोर करना। ये कार्ड यही रिवील करता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पास्ट में हो गए। आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं, जितना प्यार आपने इस पर्सन को किया है, उतना ही प्यार आपको उसकी तरफ से भी मिले, इस पर्सन की तरफ से भी मिले, जिसके लिए आप ये रीड देख रहे हो। एक इक्वल बैलेंस चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, खुदा, जिसको भी आप मानते हो, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में जस्टिस लेके आए और आपको आपके हिस्से का प्यार इस पर्सन से मिले, राइट। तो आप चाहते हो कि आपने जो कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, जितना दिया है, अब आपको भी उतना वापस से इस पर्सन से मिले। एस ऑफ फायर, आप इस रिलेशनशिप में एक बिगिनिंग चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आए, किसी तरह से आपसे जुड़े, एक अच्छी पैशनेट बिगिनिंग आप चाहते हो अपने पर्सन से। बिकॉज एस ऑफ फायर इज लाइक, एसेस आर ऑलवेज, वो हमेशा ये रिवील करते हैं कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए, किसी तरह से एक नई बिगिनिंग होनी चाहिए। जो रिलेशनशिप कहीं पे जाके रुक गई है, ठहर गई है, या खत्म हो गई है, आप चाहते हो कि उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन नए एफर्ट्स डाले, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, किसी तरह का एक ऑफर लेकर, मैसेज लेकर, किसी तरह का कम्युनिकेशन लेकर, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में वो एंट्री करे। तो आपकी ये स्टेट ऑफ माइंड है, टैरो के थ्रू यही रिवील हो रहा है। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन में आया ही कार्ड है ओरेकल डेक से पेशेंस का, और उसके नीचे ही 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन जो है अभी बहुत इंडिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, हार्ड वर्क, इस तरह की चीज़ें करके अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। ये कहीं ना कहीं फोकस है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने में। और अभी जिस स्टेट में है, उस स्टेट में वो अपनी स्वतंत्रता को, जो उन्होंने अचीव किए अपने हार्डवर्क से, अपने पेशेंस से, अपने डेडिकेशन से, उसको एंजॉय कर रहे हैं। बट चैरियट का कार्ड भी आया है उसके साथ, तो कैंसर एनर्जी है। बट ये रिलेशनशिप आपकी और इस पर्सन की अब बहुत ही जल्दी मूवमेंट में आने वाली है, गति मिलने वाली है इस रिश्ते को, क्योंकि अब ये पर्सन एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में है और ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। और आप भी अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, कोई मूवमेंट हो, कोई शुरुआत हो। तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो इस रिलेशनशिप में एक काइंड ऑफ रिकॉग्निशन चाहते हैं, एक काइंड ऑफ विक्ट्री चाहते हैं, और इसमें मूवमेंट लेके आना चाहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये रिवील कर रहा है कि ये पर्सन अभी आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ताकत जुटा रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूवमेंट किया जाए। उसके लिए ऊपर वाला उनको शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे। बिकॉज पास्ट में जो भी इस पर्सन ने किया है, उसके बाद हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप उनको रिजेक्ट कर दें, अब आप उनको ना एक्सेप्ट करें, बिकॉज प्रीवियसली उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। तो वही एक इंसान के अंदर कॉन्शियस उसको ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम आगे बढ़ो और तुम्हें अगला तुम्हारी तरह ठुकरा दे, जैसा उसने पास्ट में किया।
तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसीलिए वो पेशेंस के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे मूवमेंट की जाए आपकी तरफ, और ऐसी मूवमेंट की जाए जिसमें आप उनको, उनके ऑफर को, उनको या उनकी जो भी अप्रोच है आपकी तरफ, उसको ठुकराए नहीं बल्कि उसको एक्सेप्ट करें। इनकी एनर्जी जो ओवरऑल फ्यूचर की निकल के आई है वो लवर्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि अल्टीमेटली ये पर्सन आपके साथ एक पार्टनरशिप में, एक डील में, एक कॉन्टैक्ट में बंधना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को ब्लेस करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो इमोशंस, वो प्यार, वो जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में था, फिर से स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये वीनस की बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो ये पर्सन अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, अपने जेस्चर्स को और ज़्यादा होल्ड ऑन पोजीशन पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। बिकॉज लवर्स हमेशा यही कहता है कि अगर उनको चॉइसेस करनी पड़ी अपने लाइफ में दो चीज़ों के बीच में, या सपोज अगर वो काम में बहुत इंडल्ज हैं और आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या कहीं और जिंदगी में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप खड़े हो, आपको इम्पोर्टेंस चाहिए उनकी, तो वो अभी आपको चूज करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑटोमेटिकली ये एक कनेक्शन होगा, एक पुल होगा जो डिवाइनली ब्लेस्ड होगा, और उस पर उनका कंट्रोल नहीं होगा। कहते हैं ना, एक मैग्नेटिक पुल होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप अपनी लाइफ में जिन लोगों से भी मिलते हो, वो आप बाय चांस नहीं मिलते हो, आप इसलिए मिलते हो बिकॉज आपको उनके साथ सोल कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, आपको एक सोल जर्नी उस पर्सन के साथ करनी होती है। तो आप उनसे मिले, आप उनसे अलग हो गए, जुदा हो गए, तो वो भी आपकी डेस्टिनी थी, और वो वैसा ही होना था। आपको और उनको दोनों को अपने लाइफ के कुछ लेसन्स लर्न करने थे, जो कि ऊपर वाला करा रहा था। हो सकता है इस पर्सन ने अपने लाइफ के वो लेसन्स लर्न कर लिए हैं, और वो अब आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करना चाहते हैं। उन लेसन्स को लर्न करके जो उन्होंने सीखा है अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि वो मिस्टेक, वो गलती दोबारा से उनसे हो ना सके। उसके लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, अपनी ताकत जुटा रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। अब आपके साथ अपनी इंजॉयमेंट और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंफर्ट लेवल को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की, अगर वो अचीव कर चुके हैं, तो अभी वो उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। राइट, तो ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं, बहुत ही क्लियर रीडिंग आई है, और इसमें कोई किसी तरह का नेगेटिव वाइब्स है नहीं इस पूरी रीड में। आप दोनों की एनर्जी की बात करें तो आप दोनों इस रिलेशनशिप में एकदम स्क्रैच रूट से बिगनिंग करना चाहते हैं। ड्रीमर का कार्ड आया है, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। फ्रेश बिगनिंग करता हुआ ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ में अपने कदम बढ़ाता है। तो आप दोनों को ही, और अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो आपके पर्सन आपकी तरफ एक जंप मारेंगे, आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे, एक न्यू बिगनिंग की, एक नई शुरुआत की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके से जो पास्ट के डिस्प्यूट्स थे, बिकॉज पेज ऑफ फायर का कार्ड है इसके नीचे, जो पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे, चाहे लोगों के कहने से या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका काम हो सकता है, या जेन्युइनली कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इसमें आप दोनों के रिलेशनशिप में जंप किया था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो अभी वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। और एरीज का कार्ड भी आया है, एम्परर। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लीडर की तरह, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह, एक एम्परर की तरह कॉन्फिडेंट वे में आपकी तरफ बढ़कर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये पर्सन ईगोइस्टिक थे और ईगो के वजह से आपकी तरफ इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, या आपके अप्रोच को नहीं ले रहे थे, या ठुकरा रहे थे, तो अभी ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ये अपनी ईगो को साइड में रखकर आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड भी उसके नीचे आया है, नंबर 21 और नंबर 3। ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ कोई एक साइकिल कंप्लीट हो गया है इनका, और एक नया फ्रेश साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं ऑल ओवर अगेन।
कोई पास्ट एनर्जी रख कर नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। सारी पास्ट एनर्जीज को खत्म करके, जो भी थी चीजें आप दोनों के बीच, उसको खत्म करके एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। उसमें ये अपने ईगो को साइड में रखेंगे। ऑल्दो इनका जो ऑरा है, जो इनकी पर्सनालिटी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, एम्परर लाइक अथॉरिटेटिव। ये जहाँ पे भी हैं, जो भी काम करते हैं, इनकी पर्सनालिटी का दबदबा होगा। हो सकता है ये एक किसी डिफेंस सर्विसेज में हो, किसी इस तरह की चीजें जिसमें एक अथॉरिटेटिव एटीट्यूड होता है पर्सन का, थोड़ा डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है, तो वो इनका ऑरा है, वो इनकी पर्सनालिटी है। बट स्टिल आपके साथ ये पोलाइटली पास्ट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग जो कि 0 लेवल से स्टार्ट होती है, स्क्रैच से स्टार्ट होती है, उससे शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। तो ये मुझे एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चूज किया था, दैट इज रिलेशनशिप्स का कार्ड। तो आई होप कि आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी और आपको अपने पर्सन की तरफ जो भी एनर्जी आप फील करना चाहते थे उनकी तरफ से, वो आप तक डिलीवर हो पाएगी। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी सेकेंड पाइल को चूज किया, जो कि सेल्फ स्टीम का कार्ड है, ये रीड उन्हीं के लिए है। ये कार्ड कहता है, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो आपको यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि आप किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई एक डिफरेंट यूनिक क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। हर एक के अंदर टैलेंट्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोग अपने टैलेंट्स को, अपने क्रिएटिव साइड को दुनिया को दिखाने में कामयाब होते हैं, कुछ लोग अपने क्रिएटिव साइड को, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है या आप उनसे कम टैलेंटेड हो। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने टैलेंट का शो नहीं कर पा रहे हो दुनिया को जिस तरीके से अगला कर पा रहा है। तो सेल्फ स्टीम का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप इस दुनिया में आए हो इनक्रेडिबल गिफ्ट्स के साथ में, इतने गिफ्ट्स के साथ में कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट वो आपके अंदर है, इनबिल्ड है, ऊपर वाले ने आपको दिया है। नाउ अभी आपकी जिंदगी में वो टाइम आ गया है कि आप अपने उस गिफ्ट को दुनिया को दिखा सको और सेलिब्रेट कर सको अपने आप को दुनिया के साथ, राइट। तो ये कार्ड आपसे यही मैसेज डिलीवर करना चाहता है। नाउ let's check your energy as well as your person's energy right now. Please ignore जो वॉइस बाहर से आ रही है, वेजिटेबल वेंडर है तो I can't help it। तो let's get started। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए उनकी और उनके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एक कार्ड जो निकल के आया है आपकी एनर्जी का, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी भी निकाल लूँ उसके बाद। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, उसके साथ ही कम्युनिटी का भी कार्ड आया है आपकी एनर्जी के लिए। तो नंबर 48 और नंबर 12 और नंबर 3 could be significant और नंबर 7 could be significant for you और for your partner, right। और आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी में आया है जर्नी का कार्ड। नंबर 2 could be significant for your person and overall एनर्जी निकल के आई है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो नंबर 42 और नंबर 6 could be significant for you और for your person। आपको अभी यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, तो आपको अभी एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आप कम्युनिटी का किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ स्टेप बढ़ाने में, किसी तरह का आपको फैमिली प्रेशर है, एक सोसाइटी का प्रेशर है, हो सकता है आप दोनों पर्सन जिनकी ये रीड है आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो सकता है आप दोनों के स्टेटस में डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या आप लोगों का जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें डिफरेंसेस बहुत
बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे। तो अभी आपको ये मैसेज आ रहा है कि आप उसमें एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में भी बैलेंस आ सके। किसी तरह का प्रेशर कम्युनिटी की ओर से अगर है तो उसको अभी अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, जाने दीजिए। और एक चीज़ और रिवील हो रही है कि आपकी लाइफ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उनका सपोर्ट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, जब भी आप ये रीड देख रहे हो। जर्नी का कार्ड भी आया है, तो जर्नी का कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के लिए आया है। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी फिजिकल डिस्टेंस है, ये किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हैं और वहाँ से ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके सामने आकर आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। और नंबर 2 फिर से आया है, तो ये भी बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड भी आया है, तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल के आई है, प्लस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन एनर्जी भी निकल के आई है। हो सकता है आप दोनों अभी लाइफ के उस फेज में हो जब भी आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन, करियर और ग्रोथ की ओर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी हो सकता है इट्स टाइम टू पे फोकस टुवर्ड्स योर लव लाइफ एज वेल। हो सकता है आपको अपनी रिलेशनशिप की ओर, अपने प्यार की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल के अर्थली एनर्जी से निकल के थोड़ा इमोशनल साइड में आप दोनों को जाने की ज़रूरत है, जिससे कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। अब टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी और उनके पर्सन की एनर्जी कैसी है। फर्स्टली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है इस पर्सन के लिए जानने की कोशिश करते हैं। Okay. 7 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. 9 of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Air, Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Air, Gemini, Libra, Aquarius. ये आपकी एनर्जी है। और आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो 3 of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. 6 of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. 7 of Air, Gemini, Libra, Aquarius. And 8 of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. सारी एनर्जीज निकल के आ जाती हैं, बिकॉज सिंस इट्स अ जनरल रीड और कलेक्टिव रीड है तो सारे ही कार्ड्स खुल जाते हैं, सारी एनर्जीज आ जाती हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है। आपकी अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में आके कहीं अटक से गए हो। आप अगर आगे बढ़ना भी चाहो ना तो आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन से आगे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। घूम फिर के आपका दिल और दिमाग इसी पर्सन पे आके अटक सा जाता है। वेटिंग जोन में हो, आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के मूवमेंट का, किसी तरह की ऑफर का, किसी तरह से आपकी लाइफ में ये एंटर कर जाए, इस चीज़ का आप इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बिकॉज आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने इस रिलेशनशिप में की है या इस रिलेशनशिप में आपको जो चीज़ें मिली हैं इस पर्सन से, वो आपको किसी और से मिल नहीं सकती हैं। तो आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक वापस से पूरा एक रीजनरेशन हो, एक वापस से वो एनर्जी आए जो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते थे। तो आप कहीं ना कहीं वेटिंग जोन में मुझे इस पर्सन का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो।
दूसरा, आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो। किसी तरह से इस रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन ब्रेक होना, किसी तरह का फिजिकल डिस्टेंस आना, तो आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए। आप किसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ सको, वापस से यूनाइट हो सको। उस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत हीलिंग करना आप चाहते हो इस रिलेशनशिप की। 9 ऑफ वाटर का कार्ड भी आया है, तो ये कार्ड ये रिवील करता है कि आपकी विशेस, ड्रीम, हैप्पीनेस, सब कुछ इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। अभी आपका पूरा फोकस, इस समय जो आपकी एनर्जी है, वो पूरा फोकस आपका इस पर्सन की तरफ मुझे डाइवर्टेड दिखाई दे रहा है, और आप उनको अपनी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हो। आप उनके बारे में ड्रीम्स कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, और आप उनकी तरफ से किसी भी तरह के एक्शन का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी तरफ से फर्स्ट मूव नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि अप्रोच उनकी तरफ से ही आए, बिकॉज क्वीन ऑफ एयर इज लाइक someone who is very confident, little bit arrogant और little bit egoistic person। तो अभी आप अगर उनकी तरफ से, अपनी तरफ से उनकी तरफ मूव करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ स्टीम को, अपने सेल्फ स्टीम का कार्ड भी आपकी एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी में आया है। उसमें लगेगा कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं लेट डाउन कर रहे हो, आप अपने आप को छोटा करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप वेटिंग जोन में चले गए हो। हील करते हुए अंदर ही अंदर दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप को। आपको उनके साथ विशेस भी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, बट अभी आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। थोड़ा कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड लेडी चाहती तो है, बट वो फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहती, राइट। सो ये आपकी एनर्जी है। और आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन सेम एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट आप अल्टीमेट गोल भी हो उनकी लाइफ में, आप तक पहुंचना उनका एम है, बट वो भी वेटिंग जोन में है। वो भी चाह रहे हैं कि आप कैसे उनकी लाइफ में चल के वापस आओ, इस वाटर को क्रॉस करके इस लैंड तक आप चल के आओ और उनकी तरफ कोई मूव करो। बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये आपके साथ जो इन्होंने मेमोरीज क्रिएट की हैं, जो भी आपका साथ है, जब तक का भी साथ है, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत लंबे समय से भी जान रहे हो। कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो इस पर्सन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, आपने स्कूलिंग शायद साथ में की, या कॉलेज साथ में किया, या वर्क प्लेस पे आप काफी लंबे समय तक साथ रहे, या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों लंबा टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। जो मोमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं, जो समय आप दोनों ने एक साथ में बिताया है, ये पर्सन उन मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, और पास्ट में जाकर वापस से उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, इन्होंने पास्ट में स्टक दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा है 7 ऑफ एयर का कार्ड भी आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी रही है आपके पर्सन की प्रीवियसली। तो अभी वो अवेयर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉशन के साथ, पूरे एक सारी सावधानियों को बरतते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो किसी तरह की मिस्टेक नहीं करना चाहते। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके ऊपर शक किया हो। टैरो में एनर्जीज वाइज वर्सा चलती हैं और फ्लूइड होती हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दोनों ही ओर से हो सकता है कि ये एक फीलिंग्स मुझे आ रही हैं कि आप दोनों में से किसी ने एक पे शक किया। विश्वास की कमी होना, एक दूसरे पे पूरा विश्वास नहीं होना। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर शक किया, आपके ऊपर डाउट किया, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आए। बिकॉज 8 ऑफ वाटर का कार्ड यही कहता है कि उस शक की वजह से, उस डिस्प्यूट की वजह से ये पर्सन आगे मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ गए, और इन्होंने आपको छोड़ के मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर समझा। बट अभी ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं।
आपका वेट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, बिकॉज जर्नी का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ ट्रैवल करके बढ़ना चाहते हैं, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वाटर का, नाइट ऑफ फायर का कार्ड भी आया है, तो ये पर्सन अभी बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक्सक्यूज मी, आपकी तरफ आना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं, बट वही प्रॉब्लम है कि ये स्टक है, कहीं पे रुक गए हैं, थम गए हैं। बट ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो आप दोनों की एनर्जी यही है, आप दोनों की इंटरनल फीलिंग की बात करें तो आपका दोनों का बस चले तो दौड़ के जाओ और एक दूसरे से मिल लो, इसी वक्त मिल लो जब भी आप ये रीड देख रहे हो। बट आपको अपनी एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने ईगो से, पास्ट डिस्प्यूट से बाहर आने की ज़रूरत है, ओवरकम करने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज अगर आप उसी एनर्जी में स्टक रहोगे तो आप अपने फ्यूचर को एक दूसरे के साथ नहीं बना पाओगे। सेल्फ स्टीम का कार्ड भी आपका निकल के आया है, तो वो यही कहता है कि कभी भी एक दूसरे को अपने आप से कम या ज़्यादा नहीं समझना है, किसी के एफर्ट्स को कम या ज़्यादा नहीं समझना है। आप अपने एंड से क्या कर सकते हो, आप अपने कितने एफर्ट्स डाल सकते हो, उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को अगर आप लोगों को बनाना है, आपकी अगर व्यूअर्स हम बात करें तो आप भी एफर्ट्स डाल सकते हो, आगे बढ़ के अगर कोई पास्ट के इश्यूज हैं तो उनको रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप दोनों ही स्टक रहोगे और एक दूसरे को याद करते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, बट अगर मूवमेंट नहीं होगा तो रिलेशनशिप में आगे फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करने की ज़रूरत है, मूव करने की ज़रूरत है और अपने पैशन को, अपने अंदर की फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी, और अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय।